अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ये दो इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 5 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 3। अब ये दोनों इक्वेशन हैं, इन्हें हम नीचे उतारते हैं। यहाँ लिख लेती हूँ सोल्यूशन, ठीक है, और इसे नीचे उतारती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 5 और इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम, और नीचे उतार लेती हूँ दूसरी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। क्या करते हैं हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस के जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से। ये मैंने लिख लिया है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। तो नीचे उतार लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। होल जो वैल्यू है इसको किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगी, इक्वल्स टू 5 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल्स टू 15, और इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूँगी किससे, 5 से। तो यहाँ लिख लेती हूँ वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 3, और इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगी किससे करूँगी, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ विद 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 5xy इक्वल्स टू 15, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 4 को 3 से जो है वो सब्ट्रैक्ट करती हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 3, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे इक्वेशन, और नीचे लिख लेती हूँ दूसरी इक्वेशन। माइनस साइन चेंज हो जाएंगे सारे, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, एंड में आ जाएगा 3x स्क्वायर, और इधर आ जाएगा -2xy, और फिर y की वैल्यू -5y स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ये हमारी जो है वो इक्वेशन बन गई है। अब इसको क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं हम। फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स कैसे हम बनाएंगे कि हमारे पास मिड टर्म जो ब्रेक हो जाए। तो 5 3 15 होता है, तो 5 में से जब 3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे फैक्टर्स हासिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी अब मैं पेयर बनाने लगी हूँ, ठीक है, और यहाँ दूसरा पेयर बना लेती हूँ। यहाँ मैं x कॉमन निकालूंगी तो अंदर रह जाएगा 3x माइनस 5y, ठीक है, और इधर भी जो है वो मैं क्या निकालूंगी, y कॉमन निकालूंगी तो अंदर रह जाएगा 3x माइनस 5y एंड इट इज इक्वल्स टू 0। अब इसका पेयर बना लेती हूँ। तो एक आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई आ जाएगा पहला, और दूसरा आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस 5y एंड बोथ आर इक्वल्स टू 0। अब इन्हें अलग करके लिख लेती हूँ। एक तरफ लिख लेती हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है, और दूसरी तरफ आ जाता है मेरे पास 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की क्या मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, वो मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस वाई आ गया, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 3x। अगर मैं यहाँ लिखूंगी तो 5y दूसरी तरफ चला जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 5/3
y आ गया। ये मैंने लिख लिया है। पुट x इज इक्वल टू माइनस वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगी दूसरी वैल्यू। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 नीचे उतारती हूँ, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू डाली माइनस वाई होल स्क्वायर हो गया, प्लस इधर भी माइनस वाई आ गया और फिर आ गया y इक्वल्स टू 5। तो ये आ गया जी वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि सोल्यूशन सेट इसका पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये मैंने लिख लिया है, द सोल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। तो ये साइड हमारी सॉल्व हो गई है। अब इस साइड को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 5 बाय 3y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 नीचे उतारती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 5। अब x की वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे तो 5 बाय 3y और स्क्वायर प्लस आगे लिखूँ तो यहाँ पे दोबारा x की वैल्यू डालूँ 5 बाय 3y इंटू वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 25 ओवर 9y स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बाय 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है, 3 और 9 का एलसीएम लिया तो 9 आ गया। तो यहाँ 25 एज इट इज़ आ जाएगा। 25 वाई स्क्वायर और 3 3 ज़ा 9 होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे सुपर वाली वैल्यू के साथ तो 3 5 ज़ा 15 आ जाता है प्लस 15 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। फर्दर सॉल्व करूँ, यहाँ इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40 वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 5। अब इस 9 को क्या करती हूँ मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देती हूँ, ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 9 ज़ा 45। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ यहाँ पे मैं तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 45 बाय 40। तो यहाँ जाएंगे 5 9 ज़ा 45 और 5 8 ज़ा 40। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आती है वो लिखती हूँ। यहाँ पे मेरे पास y इक्वल्स टू 9/8 आ गया। अब मैं क्या करती हूँ स्क्वायर रूट ले लेती हूँ ऑन बोथ साइड्स पे। तो मैं लिख लेती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू 9/8 अंडर रूट लगा लेती हूँ, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 का क्या हो गया 9 का सॉरी हो गया 3 और 8 का क्या बना 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस साइन साथ लग जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब क्या करती हूँ इसको मैं पुट करने लगी हूँ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये मैंने लिख लिया है व्हेन y इज इक्वल्स टू 3 ओवर 2 अंडर रूट 2। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 5/3y था। ठीक है, इसके अंदर मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ जी 5/3 और y की वैल्यू पुट करूँगी जो कि है 3 ओवर 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं लिख लेती हूँ व्हेन y इज इक्वल्स टू, अब एक दफ़ा हमने प्लस किया तो एक दफ़ा माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेती हूँ x इज इक्वल्स टू 5/3y। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करूँ 5/3 और y की वैल्यू आ गई 3 ओवर 2 अंडर रूट 2। ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा एंड में आ जाएगा -5 ओवर
2 √2। इस तरह ये दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ 10। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास था 5 और ओवर 2 √2 और y क्या था मेरे पास 3/2 √2। ठीक है जी, ये हो गया मेरा एक पेयर। और अब मैं दूसरा बना लेती हूँ। दूसरा था मेरे पास ये वाला -5/2 √2। ठीक है, और y था मेरे पास -3/2 √2। इस तरह ये हमारा सोल्यूशन सेट हासिल हो गया और यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने लगे हैं। तो इस इक्वेशन को जो हमें दी गई है इनको हम नीचे उतारते हैं। मैं पहले लिख लेती हूँ सोल्यूशन और इस पहली वाली इक्वेशन को नीचे उतारती हूँ। x² - 2xy = 7 और इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। और इस दूसरी वाली इक्वेशन को भी उतारती हूँ +3y² = 2, इसे नाम दूंगी इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये दोनों इक्वेशंस बराबर नहीं है, तो इन्हें बराबर करने के लिए इनकी कांस्टेंट टर्म्स बराबर हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पहली वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को, और इस दूसरी होल इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने लिख लिया है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2 एंड इक्वेशन नंबर 2/7। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 नीचे उतारती हूँ, x² - 2xy, और इसे मल्टीप्लाई किससे करूँगी 2 से, और इधर 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 2x² - 4xy = 2 7 14 हो गया। तो इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का नाम। ठीक है, अब मैं दूसरी इक्वेशन उतारती हूँ नीचे, xy + 3y², और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है जी 7 से ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास 7xy + 3 7 21y² = 2 7 14, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं हम इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको इक्वेशन नंबर 3 से जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये मैंने लिख लिया है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 3। तो मैं नीचे लिख लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3 पहले, जो थी 2x² - 4xy = 14, और नीचे लिख लेती हूँ फोर्थ इक्वेशन जो कि 7xy + 21y² = क्या आ गया 14। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे ताकि हमारी ये वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर हो जाए, हमारी सब्ट्रैक्शन इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं रीअरेंज करके लिखने लगी हूँ 2x² - 4xy = 14, और नीचे आ जाता है जी 21y² + 7xy = 14। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब माइनस कर लेती हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², आगे लिखूंगी इसमें तो ये हो जाएगा 11 - 11xy - 21y² = 0। ये हमारे पास अब एक इक्वेशन आ गई है, इसको अब हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, और वो हम कैसे करेंगे कि 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब 42 को फैक्टराइज करने के लिए हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो अगर हम लेके जाएं 3 से तो 3 1 3 1 हो गया, और 3 4 12 14 और 3। अगर 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, और अगर 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2x² - 14xy + 3xy, और आगे क्या आ जाता है
21y² इक्वल्स टू 0। अब इसकी मैं पेयर बना लेती हूँ, यहाँ बना लेती हूँ 2x² माइनस 14xy का एक पेयर हो गया और दूसरा प्लस साइन लगाया तो यहाँ पे आ जाएगा 3xy माइनस 21y² एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेती हूँ तो ये आ जाएगा 2x कॉमन रह गया तो अंदर क्या आ गया x माइनस 2 7 ज़ा 14 7y आ गया, प्लस का साइन लगाए, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया अगर 3y तो अंदर रह गया x माइनस 3 7 ज़ा 21 होता है तो 7y आ गया इक्वल्स टू 0। अब मैं इसके पेयर बना लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ x माइनस 7y लिख लेती हूँ एक पेयर और दूसरा हो गया हमारे पास 2x प्लस 3y एंड बोथ आर इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करते हैं, इनको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं क्योंकि बोथ आर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x माइनस 7y इक्वल्स टू 0 और दूसरी तरफ क्या आ जाता है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। इधर से x की वैल्यू निकालूंगी तो x 7y दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 7y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो अब इस तरफ मैं अगर देखूंगी तो 2x इज इक्वल्स टू 3y हो गया और x की वैल्यू निकाली तो 3/2y आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये माइनस 3/2y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया है पुट x इज इक्वल टू 7y इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 नीचे उतार लेती हूँ, x² माइनस 2xy इक्वल्स टू 7। अब इसके अंदर मैं पुट करती हूँ x की वैल्यू तो ये हो जाएगा 7y और हो गया स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7y इंटू y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49y² माइनस 2 7 ज़ा 14 और ये मल्टीप्लाई हुआ तो y² हो जाएगा एंड इट इज इक्वल्स टू 0। अब 49 में से जब 14 जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 35। तो यहाँ लिख लेती हूँ 35y² इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो अब y² को अलग कर लूंगी तो 35 दूसरी तरफ चला गया। अब क्या करती हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर लेती हूँ, 7 5 ज़ा 35 तो y² क्या आ गया मेरे पास 1/5। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर रूट ले लेती हूँ ऑन बोथ साइड्स। यहाँ लिख लेती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स तो y² का रूट लूंगी और 1/5 का भी रूट लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास y की वैल्यू एंड में आ जाएगी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/5 अंडर रूट। ठीक है जी, यहाँ पे यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब उस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने लिख लिया है पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 3/2y इन इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 नीचे उतार लेती हूँ, x² माइनस 2xy इक्वल्स टू 7। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं x की वैल्यू पुट करूंगी माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3/2 y इंटू y इक्वल्स टू 7। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9/4 साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा y के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस 3y² इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब क्या करने लगी हूँ मैं, एलसीएम लेने लगी हूँ। यहाँ पे तो एलसीएम लिया 4, इसके नीचे ऑलरेडी 4 है तो ऊपर 9 एज इट इज आ जाएगा। इसके नीचे 1 है तो जब डिनोमिनेटर 1 होगा तो फिर ये एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 4 ज़ा 12 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12y² इक्वल्स टू 7। ठीक है, सॉरी यहाँ पे y भी था हमारे पास। ठीक है जी,
ये हमारे पास वाई स्क्वायर था। तो अब आगे चल दूँ तो यहाँ पे आ जाता है 9 और 12 क्या हो जाते हैं जी 21। तो 21 वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल्स टू 7 हो जाता है। अब इस 4 को दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे जो है इस 4 को इधर शिफ्ट कर दूंगी तो ये हो जाएगा 21 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 4। 21 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7 4 ज़ा 28। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी मैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 28 ओवर 29। तो 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे मेरे पास वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब मैं स्क्वायर रूट लूंगी ऑन बोथ साइड्स पे। तो यहाँ लिख लेती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 अंडर रूट। यहाँ भी अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल्स टू 2/3 अंडर रूट प्लस माइनस साइन के साथ। ठीक है, यहाँ पे आगे अब आगे सॉल्व करने लगी हूँ मैं। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ व्हेन y इज इक्वल्स टू 1/5 अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास x की क्या थी पीछे वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 7y था। ठीक है, उसके अंदर मैं इसको पुट करती हूँ, x इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई की जगह ये आ गया। ठीक है, तो क्या बन गई, x की वैल्यू आ गई 7 ओवर अंडर रूट 5। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ व्हेन y इज इक्वल्स टू, अब आ जाता है -1/5। ठीक है, अंडर रूट। इसे मैं सॉल्व करूंगी x इज इक्वल्स टू 7y में पुट करके। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1/5 अंडर रूट माइनस साइन के साथ। तो मेरे पास क्या आ गया -7 ओवर अंडर रूट 5। यहाँ पे मेरे पास x की दोनों वैल्यूज मैंने निकाल ली हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पुट करने लगी हूँ y की वैल्यू को। अब मैं यहाँ लिखती हूँ व्हेन y इज इक्वल्स टू, एक दफ़ा पॉजिटिव रखूंगी इसे, 2 ओवर अंडर रूट 3। और यहाँ पे अब मेरे पास x की क्या वैल्यू आ गई -3/2y। ठीक है, जो कि ऊपर भी हमारे पास दी गई थी, उसके अंदर हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x इज इक्वल्स टू -3/2 और y की जगह आ गया 2/3 अंडर रूट। ठीक है जी, अब आगे से सॉल्व करूंगी तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा -3 ओवर 3 अंडर रूट। इसे फर्दर सॉल्व करूंगी, इसे मैं लिख लेती हूँ -3 ओवर अंडर रूट 3 इंटू और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 अंडर रूट 3 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर का साइन लग जाएगा इनमें। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जब इसके साथ कैंसिल होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी एंड में वैल्यू -3 अंडर रूट 3 ओवर 3 रह जाएगा। ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया तो एंड में क्या रह गया, सिंपल मेरे पास -3 अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए। अब आगे करते हैं व्हेन y इज इक्वल्स टू, अब एक दफ़ा पहले पॉजिटिव किया था, अब माइनस के साथ करेंगे 2 ओवर अंडर रूट 3। ठीक है जी, अब वही सारे फर्दर स्टेप्स हम सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू -3/2y के अंदर पुट करनी है ना वैल्यू, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ x इज इक्वल्स टू -3/2 और y की वैल्यू 2/3 अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएंगे।
तो एंड में क्या आ जाएगा, 3/√3 आ जाएगा। इसको अब मैं फर्दर सॉल्व करने लगी हूँ। 3/√3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ मैं √3 के साथ करूँगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3/√3 ओवर, और ये भी √3 के साथ स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब आगे मैं देखूंगी तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ओवर आ जाएगा हमारे पास जी सिंपल 3। अब ये कैंसिल हो गया, तो एंड में मेरे पास क्या रहा, यहाँ पे सिंपल मेरे पास रह जाएगा √3। ठीक है जी, अब ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। एट लास्ट हम बिल्कुल एंडिंग की तरफ आ गए। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया ये। अब मैं सोल्यूशन सेट लिखने लगी हूँ। द सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, उधर था हमारे पास 7/5। ये देखिए यहाँ 7/5 और 1/5 था, वही अब मैं यहाँ लिखने लगी हूँ। ठीक है, तो पहला पेयर हो गया मेरे पास 7/√5 और उसके साथ हो गया 1/√5। ये एक पेयर हो गया, और दूसरा पेयर हो गया -7/√5 और दूसरा 1/√5। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा पेयर आ गया। अब इसके बाद थर्ड पेयर की तरफ चलेंगे। थर्ड पेयर ये वाला है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो था वो -√3 था। ठीक है, और ऊपर y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2/3। दूसरा ये था हमारे पास 3 और ऊपर क्या था, माइनस। ये जी इसका सोल्यूशन सेट निकल गया है, और ये आ गया जी इसका आंसर। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। आज हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज।